हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं किए थे अभी हमने, तो उसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, दो करके हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ना ही एग्जाम में आता है, बट मैं करवा देती हूँ। देखो, अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 kg rests on a fixed rough horizontal table, coefficient of friction being 0.2। आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2, और जो ब्लॉक ऑफ वेट यानी कि जो ब्लॉक है उस पर कितना वेट लगाया जा रहा है, उस पर लगाया जा रहा है 1000 kg, और हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 100 kg, 200 kg, 300 kg वेट इज सक्सेसिवली अप्लाई टू द टेबल एंड द ब्लॉक। 3 केस है यहाँ पे। एक बार आपको 100 kg वेट अप्लाई करना है उस पर, एक बार 200 अप्लाई करना है, एक बार 300 अप्लाई करना है। किस पे? टेबल पे भी और ब्लॉक पे भी। बट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक इन ईच केस। तीनों केस में बताना है कि टेबल और ब्लॉक के बीच में कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए। देखो, ये ब्लॉक है, इस पे 1000 किलोग्राम यहाँ पे वेट हैंग किया हुआ है, ये इस पे फोर्स लग रहा है पी। फोर्स यहाँ लग रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन है आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये गिवन है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम? म्यू आर। म्यू कितना गिवन है? 0.2, और आर कितना गिवन है? 1000। तो यहाँ से हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 200 किलोग्राम्स। अब फर्स्ट केस में जो पी की वैल्यू है, जो हॉरिजॉन्टल पुल है, वो भी कितना लगाया जा रहा है? 100। अब 100 क्या है? इससे लेस है। अगर इससे लेस है तो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा? 200 माइनस 100, दैट इज़ 100 किलोग्राम। तो यही बताना था बस। सेकंड में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, वो भी कितना है? 200 किलोग्राम, और जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी कितना है? 200 किलोग्राम। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसी वजह से द बॉडी इज़ जस्ट अबाउट टू मूव इन द डायरेक्शन टू पुल। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आप 200 किलोग्राम पुल अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी उस डायरेक्शन में जस्ट अबाउट टू मूव वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। मूव नहीं करेगी, बट उसके बाद वो मूव कर जाएगी। ठीक है। थर्ड केस में जो पी है वो कितना है? 300 किलोग्राम है, और जो किससे बड़ा है? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है। तो क्या होगा यहाँ पे? बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। सिंस डायनामिकल फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हमारा डायनामिकल फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहता है, तो कम रहता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी किससे कम लगेगी? 200 से कम लगेगी। ये सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट नहीं था। जो यहाँ पे दे रखे है ना आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको ध्यान से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। देखो, ये दे रखा है, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं था। आप देखो सेकंड क्वेश्चन इतना इजी है और बहुत बार आया हुआ है, तो इसको ज़रूर करके जाना। अ बॉडी ऑफ वेट 80 किलोग्राम्स रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन वाइल अ फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60। फोर्स कितना लग रहा है? 20 किलोग्राम लग रहा है। एंगल कितना बना रहा है? 460 डिग्री बना रहा है। और वेट कितना लटका रखा आपने? 80 किलोग्राम ने लटका रखा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इनटू प्ले, यानी कि म्यू आर निकालना आपको। देखिए, डायग्राम बनाया, ये कितना वेट है? 80 किलोग्राम है। यहाँ फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये इससे कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। और फोर्स कितनी लग रही है? 20 किलोग्राम्स लग रही है। ये फोर्स यहाँ लग रही है तो म्यू आर यहाँ लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो म्यू आर यहाँ लग जाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन आर। ये 60 है, ये 20 है। फोर्स की वैल्यू इसको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व कैसे करते हैं? जो बेस होता है जिसके साथ आपका एंगल बन रहा होता है वो आपका कोस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? साइन होता है। तो ये एंगल इसके साथ बन रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? 20 cos 60, और ये कितना बन जाएगा? 20 sin 60। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँगी हॉरिजॉन्टली तो क्या बन जाएगा? 20 cos 60 इज इक्वल्स टू म्यू आर। परपेंडिकुलर रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारे पास डायरेक्टली म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू पुट कर देना, म्यू आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 किलोग्राम। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अभी इस थर्ड क्वेश्चन को भी हम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फाइंड हाउ हाई कैन अ पार्टिकल रेस्ट इनसाइड अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी 1/√3। आपको ये बताना है कि कितना
फाइंड हाउ हाई कैन अ पार्टिकल रेस्ट, कि कितनी हाइट पे एक पार्टिकल आपका रेस्ट कर सकता है किसके अंदर, एक होलोस्फीयर के अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 1/√3। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन में आपके पास। देखिए ये कोई पार्टिकल है, ये क्या किया, ये इसने मूव किया और मूव करके आने के बाद ही यहीं पे स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया। इस पे यहाँ पे हम वेट लटका सकते हैं, ये वेट है इसका, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और ये इसकी म्यू आर यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये इसका नॉर्मल आर और म्यू आर के बीच में इसका रिजल्टेंट ले लिया हमने, दैट इज़ r'। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आपके पास स्मॉल r, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, यहाँ पे ये एंगल लैम्डा बना रहा है, तो ये एंगल भी लैम्डा बना रहा है। देखिए फोर्सेस एक्टिंग इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट PR, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन R अलोंग रेडियस PC, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन R PC के अलोंग जो लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू R जो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, एंड W1 वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, PM ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर टू CA, ये PM हमने क्या कर लिया, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से PM/PC निकाल लिया मैंने, वो क्या आया, cos लैम्डा आया। ठीक है, तो ये देखो CM इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, PC cos लैम्डा, PM गलती से लिखा हुआ है, PM इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, PC cos लैम्डा, और PC कितना है, देखो PC कितना है, PC क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है स्मॉल, रेडियस कितनी है r, तो क्या लिख दिया मैंने r, तो PM इज इक्वल्स टू r cos लैम्डा वेयर r इज़ द रेडियस। और बट म्यू किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था, ये रिजल्ट याद रखना, म्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट लैम्डा के इक्वल होता है, और यहाँ पे म्यू कितना गिवन है, फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 1/√3, तो म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 30, दैट इज अगर आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, मैंने PM ड्रॉ करा CA के परपेंडिकुलर, तो PM/PC इज इक्वल्स टू cos लैम्डा बेस यहाँ पे है PM। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, R की वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे R की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद देखो CM इज इक्वल्स टू R cos 30, R एज इट इज़ cos 30 कितना होता है, √3/2, एंड AM इज इक्वल्स टू, देखिए AM क्या है आपके पास, AM कैसे निकलेगा, ये पूरा डिस्टेंस CA माइनस CM, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये हाइट निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूँ तो वो इसके इक्वल होगा ना, तो इस हाइट को निकालने के लिए हम ये निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करा हमने, आपने AM को क्या लिखा, AM इज इक्वल्स टू R माइनस CM, देखो ये इसकी रेडियस है, अगर मैं रेडियस में से CM को माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा, AM बचेगा ना, तो वही किया हुआ यहाँ पे R माइनस CM, तो ये CM की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड हाइट थी वो क्या आ गई, R इंटू 1 - √3/2, यही आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। ये देखो यहाँ पे ये CM ही है, CM क्यों है, क्योंकि हमने ये PM ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू CA, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बेस बन गया ना, तो इसी वजह से CM है वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ PM लिख दिया, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो ये CM है, कन्फ्यूज़ मत होना। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो चीज़ें गिवन थी वो लिख दिया, और सिर्फ PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CA के, तो यहाँ से आपने CM की वैल्यू निकाल दी। CM की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में गिवन था म्यू कितना है, तो यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल दिया, तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो हमने CM के अंदर इसकी वैल्यू को रख दिया, तो हमारा काम था हाइट निकालना। हाइट निकालने का मतलब हमें AM चाहिए था, तो AM निकालने के लिए हमने क्या किया, CM की वैल्यू को निकाल दिया ताकि हम R माइनस CM कर सके, तो यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड हाइट आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज एट रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस R, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है, किसमें, आपका रेस्ट में है पार्टिकल, इनर स्फीयर है, रेडियस है उसकी R है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। शो दैट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है पार्टिकल का वो इतना होना चाहिए। देखिए स्फीयर के अंदर की बात हो रही है, तो
हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, जैसे उसमें लेके लिया था ना हमने, ये वाला केस लेके चलेंगे हम। तो उसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन का ही आपका सब पार्ट है, एक तरह से फोर्थ क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको वर्टिकल डायमीटर, शो दैट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर, वहाँ रेडियस था आर है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, वहाँ पे 1/3 था। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये वर्टिकल डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसके अलोंग जो डिस्टेंस है वो ये शो करना है। तो ये इस डायग्राम से ही होगा, ये डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में बनाना है, मैंने नहीं बनाया। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, ये वाली देखिए, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर इज PM। PM क्या है आपका, PM है ये, वो PM किसके इक्वल होगा, CP साइन लैम्डा के इक्वल होगा। देखो यहाँ से PM हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, CP साइन लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। और CP हमारा क्या था, CP हमारा क्या है, CP हमारा रेडियस, रेडियस कितनी है R। बट म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट लैम्डा, हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल है, टेंजेंट लैम्डा के इक्वल है। तो टेंजेंट लैम्डा के इक्वल होने का क्या मतलब है, जो टेंजेंट लैम्डा होता है वो क्या होता है, P/B होता है। और ये कितना है, μ/1। तो परपेंडिकुलर तो है म्यू और बेस कितना है 1, तो ये कितना नहीं बन जाएगा 1 + μ²। तो यहाँ साइन लैम्डा की वैल्यू आ सकती है। और हमें क्या निकालना है, हमें तो PM निकालना है। तो PM कितना बन जाएगा, R साइन लैम्डा, दैट इज़ R इंटू साइन लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ से μr/1 + μ² बन गया। ये आपको क्या निकालना था, आपको ये शो करना था कि जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है डायमीटर से वो इतना है। तो ये शो करना था कि जो ये डायमीटर क्या है, डायमीटर ये है ना, डायमीटर से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये इस डायमीटर से ये डिस्टेंस इस पार्टिकल का इतना है। ये फोर्थ क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, आपको यही सेम डायग्राम बनाना है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपने CM की वैल्यू निकाली, यहाँ पे आपको PM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। PM ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, यहाँ से PM क्या बन जाएगा, CP साइन लैम्डा, और CP की वैल्यू दोबारा से R जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है। फिर म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट लैम्डा होता है, तो यहाँ से टेंजेंट लैम्डा से साइन लैम्डा निकाल दिया, साइन लैम्डा निकाले तो PM की वैल्यू निकाल दी, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है थोड़े से अजीब लगे एक बारी में, बट आप ट्राई करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और इस वीडियो में हम इजी ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़े से टफ लगे, तो इस क्वेश्चन में हम इजी क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे कहीं, तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ओके। सो गाइस, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो मुझे बता देना, जहाँ पे भी आपको कुछ डाउट लगता है तो, ओके। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।